श्री राम रूप। भगवान राम पर हम बहुत कुछ देख चुके हैं। श्री राम की निशानियां, वनवास के दौरान श्री राम का पथ, लंका में रावण के महल के सबूत। लेकिन आज से हम कुछ नया शुरू करने वाले हैं, कुछ ऐसा जो हमने सुना तो है लेकिन कभी देखा नहीं। अगले 6 हफ्ते इसी दिन इसी वक्त हम श्री राम के अलग अलग रूप और उस रूप से जुड़ी कई कहानियां, कई तस्वीरें लेकर आपके सामने आएंगे। जैसे श्री राम का योद्धा रूप, वनवासी रूप, महाबली हनुमान जैसे भक्तों के गुरु का रूप, बाल रूप, श्री राम का शिव भक्त रूप और भगवान राम के राजा रामचंद्र बनने का रूप। इन कहानियों की तलाश में हमारी कई टीमें देश के अलग अलग हिस्सों में रवाना हुई। बहुत खोजना पड़ा, तगड़ी रिसर्च करनी पड़ी। आखिरकार हमारी कोशिश कामयाब हुई और उस कोशिश का पहला चरण लेकर आज हम आपके सामने हैं। श्री राम, श्री राम। श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, रघुपति राघव राजा राम, सिया के वर राम, अयोध्या की पहचान राम, देश के अभिमान राम। यूं तो आपने श्री राम की तमाम कहानियां देखी, भारत और श्रीलंका में राम की कई निशानियां देखी, लेकिन अब कुछ नया सामने आएगा। न्यूज़ 18 इंडिया शुरू करने जा रहा है श्री राम की अब तक की सबसे बड़ी टीवी सीरीज। अगले 6 हफ्ते आपके सामने होंगे श्री राम के 6 रूप। अयोध्या की गलियों में खेलते रामलला का रूप, जंगल में भटकते श्री राम का वनवासी रूप, राक्षसों का संहार करने वाले योद्धा का रूप, महादेव की आराधना करने वाले शिव भक्त का रूप, हनुमान और वानर सेना के साथ चलने वाले भक्तों के श्री राम का रूप और लंका जीतने के बाद राम राज्य की शुरुआत करने वाले राजा रामचंद्र का रूप। करीब 2 महीने लंबी पड़ताल, न्यूज़ 18 इंडिया के 3 रिपोर्टर और श्री राम की सबसे अलग, सबसे नई, सबसे हैरत अंगेज निशानी। देश के दुर्गम रास्तों पर चलकर, जंगलों में भटककर, नदियों और समंदर को चीरकर हम वो कहानियां, वो निशानियां, वो तस्वीरें खोज कर लाए हैं जो श्री राम पर आपकी आस्था को अटल बना देगी। श्री राम रूप की शुरुआत करते हैं भगवान के सबसे अद्भुत, सबसे पराक्रमी श्री राम के योद्धा रूप से। रामचरितमानस में लिखा है, भगवान राम ने भुजा उठाकर पृथ्वी के सभी राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा ली थी। आज हम श्री राम की उस प्रतिज्ञा की एक अनदेखी निशानी आपके सामने लाने वाले हैं। यह कहानी जुड़ी है मारीच के वध से। मारीच, जिसने रावण के कहने पर हिरण का भेष धारण किया था और सीता हरण की साजिश रची थी। यहीं से राम रावण युद्ध की नींव भी पड़ी थी। हमने बहुत रिसर्च की, तमाम जानकारों से बात की और पता चला कि छत्तीसगढ़ के जंगल में आज भी मारीच वध के कुछ निशान मौजूद हैं। कुछ आदिवासियों ने बताया कि दंडकारण्य के जंगल में एक गुफा है। उस गुफा से आगे मारीच के जीवाश्म दिखाई देते हैं, लेकिन किसी बाहरी शख्स के लिए वहां तक जाना, उसे तलाशना लगभग नामुमकिन है। फिर भी हम अपने सफर पर निकल पड़े।
ऊंचे पहाड़ों का सीना चीरकर खतरनाक लहरों पर सवार होकर हर खतरे, हर मुसीबत की चुनौतियों का सामना करके खूंखार जानवरों के बीच कई रात जंगल में गुजारते हुए आपको पता है ये लोग कहां जा रहे हैं, किसकी तलाश कर रहे हैं? मंजिल थी वो जगह जहां त्रेता युग में श्री राम ने मरीच का वध किया था। वो निशान जो श्री राम के योद्धा रूप का पहला सबूत है। श्री राम जो घटना रामायण में इतनी अहम है उसके कुछ तो साक्ष्य होंगे, कोई तो निशानी होगी। उस जगह को लेकर हमारी टीम का कई दावों से सामना हुआ, कई निशानियों की पड़ताल की गई। फिर वो निशानी मिली छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में। कहते हैं कि पहाड़ से बहने वाले इसी झरने के नीचे आज भी मौजूद है युगों पुराने उस मारीच के जीवाश्म जो भगवान श्री राम के हाथों रामायण काल में मारा गया था। दंडकारण्य का घना जंगल, एक अंधेरी गुफा जहां आज भी मौजूद है मरीच का युगों पुराना जीवाश्म। कड़ी मेहनत की, हिम्मत जुटाई, उस निशानी तक पहुंचने के लिए हमारी टीम ने जान की बाजी भी लगाई। इस गुफा से हम लोग बाहर निकली देते कि अचानक वो शेर की आवाज, दखाइने की आवाज इस गुफा से आ रही है। रामायण से जुड़ी इस बड़ी खोज में चुनौतियों की कोई कमी नहीं थी। हमारे खोजी दल को पहले टाइगर रिजर्व एरिया से गुजरना था, फिर एक झरने की चढ़ाई करनी थी, कई पहाड़ों को पार करना था, उसके आगे बारिश से उफनाती नदियों से सामना, एक घना जंगल, फिर वो गुफा मिलने वाली थी जिसे वहां के आदिवासी मरीच की गुफा बताते हैं। कितना है मारिया मारिया? यहाँ से मारिया मारिया आपको 3 किलोमीटर पड़ेगा। ठीक है, आप अपने गाड़ी का हार्न प्लस कांच प्लस गेट बिल्कुल नहीं खोलेंगे आप। ठीक है, गाड़ी की स्पीड आपका 20 से 25-30 तक रहेगा, उसके ऊपर नहीं रहेगा। यहाँ बोर्ड देख रहे हैं, सामने लिखा हुआ है। ठीक है ना। बाघों का इलाका शुरू होते ही खतरे से आगाह कर दिया गया, लेकिन जंगल में कोई कानून नहीं चलता। टाइगर रिजर्व वाला इलाका है और टाइगर रिजर्व वाले इस इलाके में जगह जगह पर खूंखार शेरों की हुकूमत चलती है, जिसके चलते हुए हम पूरी सावधानियां बरतते हुए इस सड़क पर चल रहे हैं। टाइगर रिजर्व वाले इस घनघोर जंगल में इस कच्ची सड़क पर करीब 3 किलोमीटर चलने के बाद हम मारिया मारी गांव तक पहुंच पाएंगे और इस कच्ची सड़क पर कभी भी हमारी मुलाकात खूंखार जंगली शेरों से हो सकती है। मारीच गुफा की खोज में हमारे पहले पड़ाव को ही कहानी का सबसे बड़ा सबूत बताया जाता है। मारिया मारी गांव। लोगों ने बताया कि पहले इस गांव का नाम मारीच मारी था, जो बाद में मारिया मारी हो गया। हमारे पूर्वज बताते हैं कि यहाँ पर राम और
मारीच के बीच में, राम और मारीच के बीच में लड़ाई हुआ। मारीच को राम ने मारा था, उसी का हड्डी यहाँ पर है। उसी मारीच के मरने से हमारे गांव का नाम भी मारिया मारी नाम पड़ा। रिश्ते में रावण का मामा लगने वाला मरीच एक मायावी राक्षस था। वो भेष बदलने में माहिर था। गांव वालों ने बताया, मरीच को जहां श्री राम का तीर लगा था वो जगह अभी कोसों दूर है। वहां के पत्थरों में आज भी मरीच के जीवाश्म के अंश मिलते हैं। पास में ही मरीच की गुफा भी है। भगवान राम ने वो हमारे एरिया के हिसाब से डोहला से मारा था, फूल बांध से मारा था, और वो मारी यहाँ आकर गिरा है। और उसका जो हड्डी है वहाँ पहाड़ी में है हड्डी। वो आज भी वहाँ बरसात आने पर वो बदबू करता है, सेंट आता है। हम लोग जैसे मारीच की गुफा में जाने का प्रयास करेंगे सर, तो बता दूं, हम तो वहां तक गए हैं लेकिन अंदर आज तक गुफा के अंदर घुसने का हिम्मत हमारा नहीं हुआ है। उसके पास समीप निश्चित गए हैं हम, लेकिन उसके गुफा से पहले फिर खतरनाक है सर। वो इलाका इतना खतरनाक है कि वहां पहुंचना 2-4 लोगों के बस की बात नहीं, एक पूरी टीम ले जानी पड़ेगी। रामायणकालीन साक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हमारे सफर की शुरुआत इसी मारियामारी गांव से शुरू होती है और इस मारियामारी गांव से निकलने के बाद दंडकारण्य के बीहड़ जंगल में हमें करीब 2 से 3 दिनों का खतरनाक और हैरत अंगेज सफर तय करना होगा। दिमाग में कई सवाल थे। क्या वाकई उसी जगह श्री राम ने मरीच का वध किया था? रामायण 7000 साल से भी पुरानी है। क्या आज भी वहां किसी हिरण का जीवाश्म होगा? अगर कोई जीवाश्म मिल भी गया तो यह कैसे साबित होगा कि वो मरीच का ही है? लेकिन आदिवासियों की कहानी पर विश्वास करने की एक खास वजह थी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि श्री राम ने वनवास का लंबा समय दंडकारण्य में गुजारा था, कई राक्षसों का वध किया था। उस समय से जुड़ी कई निशानियां आज भी हैं, जिनकी वैज्ञानिक पड़ताल करके छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ तैयार किया जा रहा है। हमारी टीम जिस इलाके से गुजर रही थी, राम वन गमन पथ इसके काफी करीब था। शायद हमारी ये कोशिश श्री राम से जुड़ी एक नई और बड़ी खोज दुनिया के सामने लाने वाली थी, लेकिन राह में रोड़े बहुत थे। कहीं कीचड़ के दलदल में फंसे, कहीं बारिश ने मुश्किलें बढ़ाई। इन सब दिक्कतों से हमारी रफ्तार धीमी पड़ने लगी। लेकिन असली परेशानी तो हमारे आगे खड़ी थी। इस बड़े पहाड़ को इस छोटी दरार से पार करना था। मतलब सांस लेना भी मुश्किल। इस दरार से अंदर बढ़ना काफी मुश्किल है और नामुमकिन सा लग रहा है इस दरार के अंदर जाकर, इस दरार की दूसरी तरफ निकलना। लेकिन मारीच की गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए हमें जो है किसी भी तरीके से इस दरार के अंदर से निकलना होगा। थोड़ा फंसकर, थोड़ा घसीटकर, किसी तरह एक एक इंच सरक कर, किसी तरह हम उस दरार से निकलने में कामयाब रहे। मरीच गुफा की खोज में हमारी टीम के सामने अब सीता नदी की चुनौती थी। नदी अपने उफान पर थी और झरना अपने शबाब पर था। दंडकारण्य के इस जंगल में हमारे सफर के पहले पड़ाव मारीच की गुफा तक पहुंचने के लिए हमें इसी सीता नदी के करीब 300 फीट ऊपर से बहने वाले एक झरने को पार करना होगा। लेकिन सीता नदी के इस प्रवाह में उतरते ही समझ आ गया है कि ऊपर
तेज गति से बहती हुई पानी की धाराएं हमारा इंतजार कर रही है और जल्दी हमारे सफर के एक बड़े खतरे से हमारी मुलाकात होगी। पानी की तेज धार और नीचे चट्टानों की फिसलन अब तो एक दूसरे का ही सहारा था। नदी की तेज धार सबको बहा ले जाने पर आमादा थी। डंडे से गहराई का अंदाजा लेकर एक एक कदम बढ़ाना पड़ा। फिर हम झरने के उस पॉइंट पर पहुंचे जहां पानी की सीधी धार ऊपर पहाड़ से नीचे गिर रही थी। यह सीता नदी के इस झरने का अंतिम छोर और इस झरने का विशालकाय रूप। इस झरने से बहने वाली इस तेज जलधारा को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी तक हमने झरने में जिस जल प्रवाह को पार किया है उसकी तुलना में पानी की ये तेज धारा है 100 गुना से भी ज्यादा शक्तिशाली है। अभी तक हम लोग इस जलधारा के मुख्य प्रवाह में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहीं पर हमें पानी का तेज बहाव अपने पैर टिकाने नहीं दे रहा है। मुश्किल बड़ी थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि हमारी टीम का रास्ता रोक ले। सीता नदी के बाद मारीच गुफा अब करीब थी, लेकिन रात होते ही चंद मीटर की दूरी भी लंबी लगने लगी। रात के वक्त जंगल में मशाल ही सबसे बड़ा हथियार होता है। पीछे चलो सुमन, पीछे आ जाओ, 2 मिनट पीछे आ जाओ थोड़ा, जो है कि रुक के जो है कि मशाल देखकर जो है आग देखकर जानवर जो है हमारी तरफ नहीं आएगा, वो दूसरी तरफ निकल जाएगा। पेट्रोल की बोतल कहाँ है? पेट्रोल की बोतल दीजिए, पेट्रोल वाला पेट्रोल की बोतल दीजिए। आग के सुरक्षा चक्र में कारवां आगे बढ़ा। आदिवासी पूरे रास्ते मरीज गुफा की कहानी सुनाते रहे। कहते हैं उसी जगह रावण ने सीता हरण की साजिश रची थी। मेरे होते आपको किसका भय है? दावे के मुताबिक मारीच की यही वो गुफा है। हम अंदर गए। मान्यता के अनुसार 7000 साल पुरानी यही वो गुफा है जहां पर मारीच रहा करता था और इसी गुफा से राक्षस राजा रावण मारीच को अपने साथ सीता हरण के लिए ले गए थे। 7000 साल बाद भी इस गुफा को लेकर दावा किया जाता है कि आज भी इस गुफा में मारीच का साया मौजूद है और कई दिव्य शक्तियां भी इस गुफा में है। मान्यता के मुताबिक मारीच यहां रहा करता था। जहां श्री राम ने तीर मारा था वो जगह आगे थी जहां उसके जीवाश्म के होने का दावा किया जाता है। इस गुफा में आने का मकसद श्री राम से जुड़ी एक नई खोज को अंजाम देना था। शायद कोई निशानी भी मिल जाए। तभी इस रहस्यमयी गुफा ने खतरे के संकेत देने शुरू किए। रुको। क्या हुआ? यहाँ कुछ जानवर का हड्डियाँ दिखाई दे रही है, बहुत सारा हड्डियाँ है यहाँ। आइए देखते हैं, जल्दी आइए। इस गुफा के अंदर हमें किसी जानवर की ये हड्डियाँ मिली है। शेर या तेंदुए जैसे किसी जानवर ने किसी बड़े जानवर का शिकार किया है और यहाँ लाकर उस जानवर को खाया है, जिसके बाद ये हड्डियाँ यहाँ पर बची हुई है। ये हड्डियाँ सबूत है कि इस गुफा में शेर और तेंदुए जैसे खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं और यहीं उनका डेरा होता है। इसके बाद हमारी टीम को यह गुफा छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन कुछ पाने की लालच में और अंदर पहुंच गए और यह गलती बहुत भारी पड़ी। तंग गुफा में तेज भागें भी तो कैसे? चलो अंधेरे में केवल कैमरे की लाइट का सहारा था। और तभी आगे कुंदा कैमरा चालू कर देना। चलो कैमरा चालू कर देना।
इस गुफा से हम लोग जो है बाहर निकल रहे थे कि अचानक किसी के दहाड़ने की आवाज आ रही है गुफा से। कोई ना कैमरे की लाइट क्यों बंद हो गई? कैमरे की लाइट क्यों बंद हो गई? लाइट चलो, कैमरे की लाइट क्यों बंद हो गई? दरार से निकलो।